अरे आपके लिए 5,000 कम कर दिए। देखिए राकेश जी, 20,000 से कम में नहीं होगा। हाँ, समझिए आप बात को। रमेश। जी भैया। ये क्या है? ये बिल अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ? आकाश भैया, कई बार मैंने फोन किया पर किसी ने उठाया नहीं। अरे फोन नहीं उठाया तो तुम क्या पैसे लेने नहीं जाओगे? घर नहीं पता उनका? जाओ और घर से पैसे लेकर आओ, और अगर पैसे देने में ना नुकर करे तो मुझसे बात कराना फोन पर। ठीक है भैया। क्या हाल है आकाश जी, कैसे हैं आप? ये लीजिए, सेठ जी ने कहा है वो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको ही दे रहे हैं, लेकिन खाना 400 रुपए पर प्लेट लगाना पड़ेगा। 400? लेकिन बात तो 450 की हुई थी ना? पर सेठ जी तो पर प्लेट 400 रुपए ही लगाएंगे। सेठ जी मेरी बारात में आए थे क्या? अब सेठ जी बताएंगे धंधा कैसे करना है। ये मेरा कारोबार है और इसका भाव मैं ही तय करूंगा, समझ गए? लेकिन भाई सेठ जी से अपने सेठ जी को जाकर बोल दो कि 450 रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा। हमारी रेट मंजूर है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे, वरना किसी और को दे दो, समझ गए? ये 50 रुपए की खिटपिट मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा जी की जय हो साले साहब। जय हो बाबा जी की जय हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपसे नहीं, वो हमारे जीजा जी आए। हाँ जीजा जी आप यहाँ? अरे तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे तुम्हारे बिजनेस में कोई चोर घुस आया हो। हैं? अरे नहीं नहीं जीजा जी, आइए आप बैठिए, आइए आइए। जाओ और 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आओ फटाफट। और बताओ साले साहब, क्या चल रहा है? वही धंधे की माथापच्ची, और क्या। भाई आपकी तरह थोड़ी ना है जो करोड़ों की बात फोन पर हो जाती है, हमको तो घर जाकर पैसा लाना पड़ता है। अब क्या है ना साले साहब के हर काम में खूबियां भी होती हैं और कमियां भी होती हैं। क्यों मेरे को सही कह रही है जी। आप देखो ना किस तरह मेरी काम की खामियों को आपके गाइडेंस ने सही कर दिया। पता है आकाश, आज जीजा जी की वजह से मेरा कारोबार एकदम फर्स्ट क्लास बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब आपने अभिषेक भैया का काम भी सेट कर दिया? लीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, सब बाबा जी की दया है। ओहो, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई और फोन भी आ गया। 1 मिनट। हेलो जी। हाँ जी आकाश, वो कैटरिंग वाले से मिलना है, मैं जाके आता हूँ। ठीक है भैया, अभी मैं आता हूँ। हाँ भैया। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट। हाँ क्या बात है? दरअसल वो रामकरण शुक्ला जी ने पैसे देने से मना कर दिए। क्या? झूठे बहाने लगा रहे हैं कि तुम लोगों का खाना बेकार था, जबकि उनके खाने की तारीफ पूरे सीतापुर में हुई है। अभी बताता हूँ उसे। क्या जी, सीतापुर में प्रोजेक्ट? और आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूं? और वो सिन्हा साहब का भी फोन आया था, वो कह रहे हैं कि शामियाने के पैसे कम करो। तो नहीं मोटवानी साहब, आप तो जानते हो कि एक साथ 5-5, 6-6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं पैसे नहीं लगा सकता। क्या जी, किससे बात करूं जी? रिश्तेदारों से? नहीं जी, रिश्तेदारों से बात करना अच्छा नहीं लगता जी। हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। मेरे को कोई खाली जमीन दिख जाए ना तो मैं उस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाने का मन करता है जी मेरा। ये पूरा प्रोजेक्ट बना के मैं इन्वेस्टर को दे देता हूँ और इस काम के लिए मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाती है और 1 फ्लैट फ्री में दे देता है जी बाबा जी के दया से। मैं और मेरा कोई भी रिश्तेदार पैसा नहीं लगा सकता जी, बस। हाँ जी। जीजा जी, मैं लगाऊंगा पैसे। हाँ जीजा जी, आपका ये जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है ना, इसमें मैं पैसा लगाऊंगा। देखो साले साहब, एक बार अच्छे से सोच लो। जीजा जी, मैंने अच्छी तरह सोच लिया, और वो कहते हैं ना कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो काम नहीं कर पाते। तो आप बोल दीजिए कि मैं पैसा लगाने को तैयार हूं। घर की तरह यो घर में भी देखो काजू बादाम कैसे भरे पड़े हैं। मुझे तो काजू बहुत पसंद है। बाय गॉड। ये देखिए, इसे कहते हैं भाई और बहन का कनेक्शन। आपको काजू पसंद है और मैं ले आया आपके लिए काजू कतली। वाह, थैंक यू। लीजिए। पर खुशखबरी की है देवर जी। हाँ आकाश,
बात क्या है? पूनम जी, मेरा जो सपना था ना, उसके लिए मैं पहली सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। जीजा जी के साथ मिलकर मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। मैं भी जीजा जी की तरह बड़ा आदमी बनूंगा। ओह माय गॉड, बाय द वे ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। क्या बात है, आजकल अपने जीजा जी से बहुत कुछ सीखने लगे आप। हाँ, वो भी इतने जल्दी। भाई मुझे तो बड़ा यकीन है कि मेरा भाई बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे, नाम, शौहरत सब कुछ कमाएगा इस बिजनेस में। देख लेना। हाँ, तुम्हारी तरफ से तो शुभकामनाएं है देवर जी। हाँ, ये लीजिए। हेलो, हाँ, एक मिनट। हाँ, वैसे आकाश ने ना बहुत ही बढ़िया काम किया है कि नहीं? अब देखो, एक नए दिन सबको बड़ा बनना ही है, तो मेरा भाई क्यों पीछे रहे, है कि नहीं? मैं तो बहुत खुश हूँ। हम उनके लिए पानी लेकर जाते हैं। हाँ, हमारी खुशखबरी को अपनी खुशखबरी समझ रही है लोग। बेवकूफ। लो डाली दीदी, मुंह मीठा करो। ये लो, आप भी मुंह मीठा करो। खन्नू बहन, बधाई हो बधाई। लो मिठाई खाओ। अब मिठाई बधाई किस लिए? अरे, थारे को कुछ भी ना मालूम? क्या नहीं मालूम? यही कि तुम लोगों ने नया बिजनेस शुरू किया है, कंस्ट्रक्शन वाला। जैसे मेरे हबी जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, वैसे ही आप लोग भी अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे। हाँ, पर इस सब के बारे में तो मुझे पता ही नहीं। लो बोल लो, थारे को थारे पति जय ने अब तक ना बताया? हम तो अभी अभी आकाश भैया ये सब बात बता के गए हैं ना। बाय द वे, हो सकता है कि जय भैया को भी ये बात बताना। क्यों बात हो सके है? आखिर बिजनेस के सारे फैसले आकाश ही तो लेवे यो घर में। हो सकता है जय जी को कुछ बताया ही ना गया हो। अरे ठीक है ना, होता है कभी कभी। बड़ा भाई होने के बावजूद छोटा भाई ही कभी कभी बड़े बड़े फैसले लेता है। पर डॉली दीदी, इसे यो घर के कायदे कानून ना सारी दुनिया से अलग है। छोटे को बड़ा बनाकर रखा हुआ है, अब इसमें कोई क्या कर सके है? जान दो, ये बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर ही दिया है तो भगवान करे कोई गड़बड़ ना हो, बस मुनाफा ही मुनाफा हो यो बिजनेस में। क्योंकि क्या है ना, जो जॉइंट फैमिली है, अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो नुकसान तो पूरी फैमिली को भुगतना पड़े। फिर तो वही हो जाएगा, खाया पिया कुछ नहीं, इलाज थोड़ा पाराना। अरे आप इतना क्यों सोच रही सरिता भाभी? घर का सबसे होनहार और समझदार बेटा बिजनेस संभाल रहा है तो तरीके तो होगी ही ना। हाँ, बाकी सबको तो उसमें खुशी मनानी चाहिए, है कि नहीं? पूनम जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, ये 10 गुना और बढ़ जाए, इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया। भाई, आपकी और घर वालों की खुशियां तो मेरी जिंदगी का मकसद है। हाँ? आकाश, हम पूनम जी, मुझे इस समय आपके साथ की बहुत जरूरत है ताकि मैं कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ सकूं। पूनम जी, वो कहते हैं ना कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है, तो मैंने भी ऐसा सोच लिया। आजकल हर शहर में जो है छोटी से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही, वहां पर तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं, तो फिर मैं क्यों आप सबको उन सुख सुविधाओं से दूर रखूं? मैं आपको, सारे घर वालों को वो सुख सुविधाएं देना चाहता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करूंगा, और पहले एक, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 10, उसके बाद पूरा शहर। और पूनम जी, मुनाफा करोड़ों में होगा। इतना मुनाफा तो मैं इस शामियाने के बिजनेस में कभी
कभी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। मैंने सही फैसला लिया ना? हाँ आकाश, पर पूनम जी, ये पर लेकिन किंतु परंतु ये छोड़िए सब। ये आदमी को ये सब पीछे लेकर जाता है। पूनम जी, वही नपातुला काम, वही नपीतुली कमाई, वही नपातुला सुख, वही नपेतुले खर्चे और वही नपेतुले सपने। लेकिन अब मेरे सपनों को एक नया आसमान मिल गया है और उस आसमान में मैंने अपनी पहली उड़ान भर ली है। आप देखिएगा, सफलता मेरे कदम जरूर चूमेगी। पूनम जी, आप मेरे साथ हैं ना? हाँ, थैंक यू पूनम जी। अगर आप मेरे साथ हैं ना तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर मुझे किसी की परवाह नहीं, जो होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्या हो रहा है इस घर में? क्या हुआ कन्नू? क्या हुआ? नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं और मुझे आपने बताया तक नहीं। नया कारोबार? किसने किया नया कारोबार शुरू? क्या बोल रही हो तुम? ये तो बड़े कमाल की बात है। छोटे भाई ने नए काम का उद्घाटन करके पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांट दी और बड़े भाई को कुछ पता भी नहीं। ये सही है क्या? देवर जी खुद से इतना बड़ा फैसला लेकर बिल्डिंग बनाने का नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। घर में किसी से पूछना तो दूर, उन्होंने इस बारे में किसी से जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। मैं पूछती हूँ, अगर इस नए कारोबार में कोई भी ऊंच नीच हुई या पैसा डूब गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो कन्नू, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। आकाश ने जो कुछ भी किया बड़े सोच समझ के किया होगा और वो जो भी फैसला लेगा ना, वो हमारे घर के हित में ही होगा। मुझे मत देखो, मेरा भी यही फैसला है। तुम्हारे सवाल का अगर जवाब मिल गया हो तो अपना काम शुरू करो। घर का चूल्हा चौका देखना, झाड़ू पोछा, घर की देखभाल करना, ये सब तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम कारोबार में टांग अड़ाना नहीं है। आकाश, जय और उनके बाबूजी है ना, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है उन्हें। इसलिए तुम अपना काम देखो और घर के मर्दों के काम में अपनी टांग मत अड़ाना। जय हो बाबा जी की। आज बाबा जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। आकाश के दिल में अमीर बनने का नशा भर दिया। अब तो कन्नू की भी खूब चलेगी जुबान। चलेगी मंगला चाची, मिटेगा सारा गुमान। समझदार पूनम बेचारी भटकेगी मारी मारी। ऐश कर ली इन सब ने अब तक, अब है हमारी बारी। कहते हैं बाबा जी, मत छोड़ो अपना हक। है अपना जो करेंगे हासिल, अब इसमें ना कोई शक। इनके पैरों तले की जमीन खिसक जावेगी।
अपने हिस्से की दौलत अब हमें मिल जाएगी। अपनी लाइफ में भी आएगी पैसे की ये चमक धमक। ना सहेंगे इनका अन्याय, कर डालेंगे उठा पटक। अब होगा इस परिवार में अल्लाह, क्योंकि मैंने इन सब को पहना दिया है बातों का छल्ला। बिकॉज आई एम द ग्रेट भल्ला। बोलो तारारा, बोलो तारारा, बोलो तारारा, बोलो तारारा। जय बाबा की। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।